उन्हीं खिड़कियों में सूरज भी उगेगा। उन्हीं खिड़कियों में कभी कोई पक्षी बैठा कर गीत गाएगा। उन्हीं खिड़कियों में कभी सांझ होगी। उन्हीं खिड़कियों में कभी चांद आकर झांकेगा। लेकिन वह आदमी जो अपनी खिड़कियों का दुश्मन हो गया, वह कैसे उन खिड़कियों से झांकेगा? वह द्वार बंद कर देगा। वे ही द्वार बंद कर देगा जिनसे ताजी हवाएं भीतर आएंगी, गंदी हवाएं बाहर आएगी। वह उन द्वारों को बंद कर देगा, खिड़कियां का दुश्मन हो जाएगा। उनका घर उस कब्र हो जाएगी। हमने अपने शरीर को अपनी कब्र बना दिया है। हमारा शरीर हमारा घर नहीं रह गया। पिछले 5 साल 100 हजार वर्ष के ज्ञान इतिहास में आदमी ने अपने ही शरीर से लड़ने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। शरीर के द्वारा बनाया है। आँख अद्भुत खिड़की है, कान भी अद्भुत खिड़की है। उनसे दुश्मनी लेने, इंद्रियों से दुश्मनी लेने की बात की नासमझी की बात है। इससे ज़्यादा आत्मघाती, सुसाइडल कोई बात नहीं हो सकती कि हम अपनी इंद्रियों के दुश्मन हो गए जाए। लेकिन हमें इतनी बार यह बात कही गई है कि हम धीरे 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 इस बात को स्वीकार ही कर लिए। अगर कोई कहे ऐदिक सुख, तो हम कहेंगे गए गुजरा आदमी है, इंद्रियों के सुख ले रहा है। इंद्रियों तो सिर्फ खिड़कियां है, सुख तो सब परमात्मा का है। चाहे एक फूल से आता हो, चाहे हवा के झोंके से आता हो, चाहे चांद से आता हो, चाहे समुद्र की लहरों से आता हो, चाहे किनारे 2 सुंदर आँखों से आता हो, चाहे किसी सुंदर शरीर से आता हो, जहाँ से भी आता है सुख तो सब परमात्मा का है। लेकिन हमने 5 द्वार तो इंद्रियों के हैं। इस इंद्रियों का उपयोग किया, इन इंद्रियों की दुश्मनी, अगर इनकी दुश्मनी की तो हम बंद हो जाएंगे, अपने भीतर मर जाएंगे, भीतर सड़ जाएंगे। भीतर आदमी मर गया है, सड़ गया है, वहाँ सब तरफ से डर रहा हुआ है। उसने सब खिड़की द्वार बंद कर लिए हैं। सूरदास ने आंखें फाड़ ली थी अपनी। वे बड़े प्रतिनिधि आदमी थे जिनको रिप्रेजेंटेटिव माइंड कहे। उन्होंने अपनी आंखें इसलिए फोड़ ली थी कि आंखों से सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ जाती थी। कहीं सुंदर स्त्रियां आकर्षित न कर ले, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। सूरदास हमारे प्रतिनिधि है। हम सब ने भी आंखें फोड़ ली है, कान फोड़ लिए हैं, सब इंद्रियां तोड़ ली है। हमने नहीं तोड़ ली है, लेकिन हमने सब झुका लिया है। सब इंद्रियों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। सब तरफ से हम डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। इंद्रियों कहीं वह ना ले जाए, कहीं गड्ढे में ना गिरा दे। आंखें गड्ढे में नहीं गिराती, आँख भर गिर सकता है गड्ढे में। आंखें तो बात बताती है,
कि यह गड्ढा है और यह रास्ता है, और आंखें अगर कहती कि सुंदर है चेहरा, तो आंखें यह नहीं कहती है कि जाकर हमें चेहरे को अपने घर में बंद कर लो। आंखें तो सिर्फ खबर देती है कि यह रहा फूल, यह रहा कांटा। आंखें फोड़ने से क्या होगा? और अगर कोई आंखें फोड़ ले तो क्या आप सोचते हैं कि उसने मन में वासनाएं नहीं उठती? क्या बात कर दी आपने। वासनाएं बहुत अलग बात है। इंद्रियों से वासनाओं का क्या लेना देना है? वासनाएं मन की है, इंद्रियां तो सिर्फ खबरें देती है। इंद्रियों तो सिर्फ रिसेप्टिव्स है। वे तो ग्राहक है। वे तो चारों तरफ जो है उसकी खबर से आती है। इंद्रियां कुछ भी नहीं कहती कि क्या करो। कहने की बात तो मान की है, मन को बदलना है, वह तो बात दूसरी है। इंद्रियों को तोड़ने में आदमी लगा है। इंद्रियों को तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंखें फोड़ ले तो सुंदर स्त्री भीतर आंधी आंखों में भी मौजूद हो जाएगी। रात सपने में मौजूद हो जाती है। आंखें खुली होने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। मैंने सुना है एक फकीर एक किनारे से नदी के किनारे से पार होता। एक बूढ़ा फकीर उसके साथ था। वे दो नदी पार करने के करीब थे। बूढ़ा फकीर आगे था। एक युवती ने उस बूढ़े फकीर से कहा कि मैं बहुत डर गई हूँ, नदी बहुत गहरी है, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार पहुंचा दो। उस बूढ़े फकीर को एक दखे ख्याल आए कि अच्छा, लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया, अच्छा, ये मन में ही उसने कहा था, जैसे ही उसे ख्याल आया कि लड़की का हाथ पकड़कर नदी पार करा दूं, उसके सारे मन में विष घुल गया। 20 साल से उसने स्त्री को नहीं छुआ था। जैसे ही ख्याल आया कि हाथ पकड़कर नदी पार करवा दूं, वैसे ही उसके मन में सारी वासना जाग गई। उसने अपने को झिड़का कि मैंने कैसे पाप किया। बात सोची, उसने सिर नीचे झुका लिया। उस लड़की ने बहुत कहा, बहुत कहा, आप उत्तर नहीं देते। फिर उसने उत्तर भी नहीं दिया। क्यों? कि बोलना भी खतरनाक है। वाणी भी कान में चली जाए, उसके और मन में रस घुल जाए, तो फिर वह आंख बंद करके आंख झुकाकर नदी पार हो गया तेजी से। नदी तो पार हो रही है। नदी तो पार हो रही है, लेकिन मन उसका इसी पार रह गया। तभी उसे ख्याल आया कि उसका एक युवा साथी भी पीछे आ रहा है। कहीं वह भी इसी गलती में न पड़ जाए। उस पर पहुंच कर उसने लौट कर देखा। हालांकि वह अपने साथी को देख रहा था, लेकिन बहुत गहरे में उसका मन उस लड़की को ही देख रहा था। वह लड़की को देखने का बहाना खोज रहा था। लेकिन जब उसने पीछे लौट कर देखा तो बहुत घबरा गया। वह युवा साथी उस लड़की को कंधे पर बैठाकर नदी पार करवा रहा था। तब तो आग लग गई। आग दोहरी थी, बहुत गहरे में। तो यह आग लगी कि मैं चुक गया। मैं भी कंधे पर बैठा
सकता था, बहुत गहरे में। सभी सन्यासियों के बहुत गहरे में वैसी आग पकड़ती है। इसलिए तो वे गृहस्थ तो बहुत नाराज रहते हैं कि जिनको तुम कंधों पर बिठाए हो, हम नहीं बिठा पाए। इसलिए तो वह गृहस्थों को नरक भेजने के लिए दिन रात घोषणाएं करने रहते हैं। वे बदल ले रहे हैं कि तुम यहाँ स्वर्ग में हो तो हमको काम से कम मरने मरने के बाद स्वर्ग में होने दो। वह उसकी प्रतिक्रिया है। भीतर तो उसके मन में यह हूँ, और लेकिन तत्काल आदमी कितना डिसेंट, कितना बच्चन है। भीतर तो मन में यह हुआ कि यह उसे कंधे पर बिठाए। मैं भी बिठा सकता था। पता नहीं कौन सा आनंद उस इसे उपलब्ध हो रहा होगा। लेकिन तत्काल बात बदल गई, और जैसे ही वह युवक करीब आया, क्रोध भर गया उसकी अंधों आंखों में और उपदेश आ गया। युवक ने लड़की को उतार दिया। फिर वे दोनों चल पड़े आश्रम की तरफ। 2 मील चलने के बाद सीढ़ियाँ जब चढ़ते थे आश्रम की, तब उसे बूढ़े ने लौट कर कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, यह पाप है। तुमने उस लड़की को कंधे पर क्यों बिठाया? मैं गुरु से जाकर मुझे कहना पड़ेगा, सन्यास के जीवन का उल्लंघन हुआ है। स्त्री को छूने की मनाही है, और तुमने कंधे पर बिठाया है।